सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्विक स्टडीज पे। तो हम भारत दर्शन सीरीज के आज अगला राज्य छत्तीसगढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे। छत्तीसगढ़, इसके नाम से साबित होता है कि छत्तीसगढ़ यानी 36 दुर्ग या किले। प्राचीन काल में यहाँ 36 दुर्ग या किले थे तथा इसका प्राचीन नाम दक्षिणी कौशल है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिणी कौशल कहते थे महाजनपद काल में। तथा इनकी भारतीय मैप के अनुसार स्थिति देखें तो छत्तीसगढ़ भारत के दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। ये यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा इनके पश्चिम में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व झारखंड। भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। भारत में सर्वाधिक राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है। 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है तथा छत्तीसगढ़ तथा असम तथा छत्तीसगढ़ 7 राज्यों के साथ सीमाएं बनाते हैं। अंतर्वर्ती छत्तीसगढ़ की सीमा न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की और न ही कोई तटीय सीमा लगती है, तो इसे अंतर्वर्ती राज्य भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ अंतर्वर्ती राज्य। भारत में कुल 5 ऐसे राज्य हैं जिनकी न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है ना ही कोई तटीय सीमा लगती है। हरियाणा, वो 5 राज्य हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व झारखंड है। मध्य प्रदेश व झारखंड है। तो ये थी छत्तीसगढ़ के बारे में स्थिति है। भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। 7 राज्यों के साथ सीमा लगाता है। भारत में सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों के साथ लगती है तथा असम तथा छत्तीसगढ़ भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा लगाते हैं तथा छत्तीसगढ़ की सीमा न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है न ही कोई तटीय सीमा बनाता है, तो इसे अंतर्वर्ती राज्य भी कहते हैं। भारत में 5 ऐसे राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते न तटीय सीमा बनाते। उनमें हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व झारखंड प्रमुख है। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में जानकारी। तो छत्तीसगढ़ का गठन मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया तथा यह भारत का उसमें 26वां राज्य बना। 26वां राज्य बना तथा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का एरिया के हिसाब से छत्तीसगढ़ का स्थान भारत में 9वें स्थान पे है। 9वां बड़ा राज्य है छत्तीसगढ़। तथा छत्तीसगढ़ की अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की, तो छत्तीसगढ़ की पॉपुलेशन है 3.22 करोड़, जो भारत में 70वें स्थान पर है। तथा छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर की बात करें तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता है 70.28% है तथा छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति जनसंख्या घनत्व की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व है 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। तो ये थी छत्तीसगढ़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया, तब भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ के गठन के बाद मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया। 30% भाग छत्तीसगढ़ अलग किया गया मध्य प्रदेश से। तो राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया था। मध्य प्रदेश पहले स्थान से दूसरे पे चला गया। तो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा दूसरे स्थान क्षेत्रफल सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। तो छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को किया गया, भारत का 26वां राज्य बना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। जन एरिया के हिसाब से 9वें नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। पॉपुलेशन 3.22 करोड़ है छत्तीसगढ़ की। पॉपुलेशन के हिसाब से 70वें नंबर पे आता है। छत्तीसगढ़ की साक्षरता 70.28 है। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व 189 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर है। छत्तीसगढ़ में अगर धर्म की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म की बहुलता है। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म 93.25% पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम 2.02%। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन यानी ईसाई, छत्तीसगढ़ में ईसाई 0.27% पाया जाता था। 4.5% अन्य धर्म जैसे जैन, बौद्ध आदि पाए जाते हैं। और छत्तीसगढ़ के अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 28
जिले हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदू रहते हैं 23.25%, छत्तीसगढ़ में मुस्लिम 2.2%, ईसाई 0.27% तथा अन्य धर्म लगभग 4.5% के आसपास, अन्य बौद्ध जैन धर्म भी रहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा शहर बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ में कुल 28 जिले हैं। तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है फिलहाल। अभी ये नया रायपुर में कन्वर्ट होने की बात चल रही है, नया रायपुर में। तथा इस नया रायपुर, ये रायपुर के नजदीक है ये शहर। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर कर दिया गया वर्तमान में। तो और आगे हम पॉलिटिकल परिदृश्य की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के। तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तथा यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके। तथा यहाँ की लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट तथा विधानसभा सीटों के बारे में अगर अध्ययन करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें तथा विधानसभा की छत्तीसगढ़ में 5 सीटें, राज्यसभा की छत्तीसगढ़ में 5 सीटें तथा विधानसभा की छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं। और अगर छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की बात करें, हाईकोर्ट, तो छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट स्थित है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर में स्थित है तथा बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PR रामचंद्र मेनन है। तो छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ लोकसभा की सीट 11 है, छत्तीसगढ़ राज्यसभा की सीट 5 है, छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल 90 सीटें। छत्तीसगढ़ विधान परिषद है नहीं, एक सत्तात्मक विधानमंडल है, तो विधानसभा में 90 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थित है। बिलासपुर उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है PR रामचंद्र मेनन। तो आगे अब इनकी भाषा की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख भाषा हिंदी है। छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। तथा अन्य लैंग्वेज की बात करें तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है जो यहाँ के आदिवासियों के द्वारा बोली जाती है, जो हिंदी की उप भाषा है। तथा यहाँ की अगर हम जनजातियों की बात करें, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ी प्रमुख जनजातियों में गोंड, कांवर, हल्बा, सबरा व बतरा प्रमुख हैं। छत्तीसगढ़ प्रमुख जनजातियां गोंड, कंवर, हल्बा, सबरा व बतरा आदि छत्तीसगढ़ प्रमुख जनजातियां हैं। तथा यहाँ की प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य की बात करें, लोक नृत्य तो यहाँ के प्रमुख लोकगीत और लोक नृत्य सुवा, डंडा, पंथी, भरभरी लोकगीत, पंडवानी व भोजली प्रमुख है। तो छत्तीसगढ़ प्रमुख लोकगीत व लोक नृत्य सुवा, डंडा, पंथी, भरभरी, पंडवानी व भोजली प्रमुख है। तथा छत्तीसगढ़ प्रमुख धार्मिक स्थल की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रमुख धार्मिक स्थल है महामाया मंदिर, भैरमदेव मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, बम्बलेश्वरी मंदिर व कैलाश गुफा प्रमुख है। छत्तीसगढ़ी प्रमुख भाषा हिंदी व हिंदी की भाषा छत्तीसगढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है। छत्तीसगढ़ी प्रमुख जनजातियां गोंड, कंवर, हल्बा, सबरा व बतरा है। छत्तीसगढ़ प्रमुख लोकगीत व लोक नृत्य सुवा, डंडा, पंथी, भरभरी लोकगीत
पंडवानी व भोजली प्रमुख है। छत्तीसगढ़ प्रमुख धार्मिक स्थल या मंदिर महामाया मंदिर, बोरमदेव मंदिर, दंतेश्वरी मंदिर, बम्बलेश्वरी मंदिर तथा कैलाश गुफा आदि प्रमुख है। तथा आगे इनके बात कर लेते पर्यटन स्थल की। छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल है तो चित्रकूट जलप्रपात है। चित्रकूट जलप्रपात, भैरमदेव मंदिर, भैरमदेव मंदिर अमरकंटक, चित्रकूट जलप्रपात, भैरमदेव मंदिर अमरकंटक आदि प्रमुख है। तथा अब छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों की बात करें तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां, सबसे बड़ी नदी है महानदी। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है तथा महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है जो उड़ीसा में स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। और अन्य नदियां सोन, खारून, सोंडूर, इंद्रावती, हरप्पा व पेरी ये प्रमुख नदियां हैं। तथा यहाँ की प्रमुख झील व झरनों की बात करें छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख झील है तो केंदई है, केंदई झरना, एक अमृत सागर झरना और वह कोटली झील है। छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल चित्रकूट जलप्रपात, भैरमदेव मंदिर अमरकंटक तथा एक मरीमाई मंदिर भी है मंदिर। तथा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां महानदी, महानदी पर हीराकुंड बांध जो उड़ीसा में स्थित है तथा अन्य नदी सोन, खारून, सोंडूर, इंद्रावती, अरप्पा व पेरी। तथा छत्तीसगढ़ प्रमुख झील व झरने केंदई झरना, अमृत सागर झरना व कोटली झरना, कोटली झील प्रमुख है। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख खनिज संसाधन की बात, छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज संसाधन, खनिज के मामले में छत्तीसगढ़ लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी राज्य है। लोहा इस्पात तथा भारतीय कुल स्टील का 15% उत्पादन अकेले छत्तीसगढ़ में होता है। 15% उत्पादन स्टील का। तथा अन्य खनिजों की बात करें तो हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टिन, चूना पत्थर व कोयला, इनका उत्पादन होता है। तो खनिज में छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी राज्य। स्टील, भारतीय कुल स्टील का 15% उत्पादन होता है। तथा अन्य खनिज हीरा, डोलोमाइट, बॉक्साइट, टिन, चूना पत्थर तथा कोयला आदि खनिजों का उत्पादन होता है। तथा इनके अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात करें छत्तीसगढ़ के, छत्तीसगढ़ का प्रमुख इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहला है स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो स्थित है रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। तथा दूसरा निरंजन प्रसाद केसरवाणी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो स्थित है मंगोली में। और तथा छत्तीसगढ़ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, उद्यान नेशनल पार्क, तो जैसे पहले अपने नदी पड़ी थी इंद्रावती है, इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ प्रमुख खनिज संसाधन बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग में अग्रणी है और स्टील उत्पादन कुल भारत के उत्पादन में 15% उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। हीरा, डोलोमाइट,
बॉक्साइट, टिन, चूना पत्थर व कोयला आदि का उत्पादन छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तथा छत्तीसगढ़ प्रमुख एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो रायपुर में स्थित है तथा निरंजन प्रसाद केसरवाणी जो मंगोली में स्थित है। छत्तीसगढ़ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तथा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। तथा आप छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल हाईवे की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख नेशनल हाईवे एनएच, एक तो NH 30, 43, 53, 63, 130 व 49 प्रमुख नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ के NH 30, NH 44, NH 53, NH 63, NH 130, NH 149 तथा अन्य और अन्य विशेष तथ्य की बात करें तो नोट विशेष में सबसे पहला छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? धान मतलब चावल। भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को। क्योंकि कम क्षेत्र में सर्वाधिक चावल का उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है, कम क्षेत्र में ज्यादा चावल का उत्पादन होता है। तथा भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। तथा विश्व में धान का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है, विश्व में धान का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है। और तथा विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन में होता है, चावल का उत्पादन विश्व में सर्वाधिक चीन में होता है, उसके बाद भारत में होता है। तो छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि कम क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होता है। तथा भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। तथा विश्व का धान का कटोरा थाईलैंड को कहा जाता है। तथा विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन तथा उसके बाद भारत में होता है। नोट में दूसरे बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा व नारायणपुर ये क्षेत्र नक्सल से बहुत ज्यादा प्रभावित है। भारत में नक्सल से सर्वाधिक प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ है। तथा छत्तीसगढ़ के प्रमुख बीजापुर स्थान, बस्तर स्थान, दांतेवाड़ा स्थान और सुकमा व नारायणपुर स्थान ये नक्सल से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। तथा तीसरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 से आयुष्मान भारत योजना का प्रारंभ छत्तीसगढ़ के बीजापुर से किया। बीजापुर से आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना तथा भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। 18 रेलवे जोन। तो 18 रेलवे जोन, उनमें एक रेलवे जोन दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन है जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्थित है। तो दोस्तों नोट में दूसरा बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, सुकमा व नारायणपुर ये आदि क्षेत्र नक्सल से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य जो नक्सल से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को छत्तीसगढ़ के बीजापुर से आयुष्मान भारत योजना शुरुआत की गई। 14 अप्रैल को मेडिकल जयंती बनाई जाती है। तथा भारत में कुल 18 रेलवे जोन है जिसमें एक रेलवे जोन दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय बिलासपुर में है। तो दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक तथा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अध्ययन करेंगे गोवा के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।